हेलो गाइज, आज का अपना फिस्टुलोग्राम। आज फिस्टुलोग्राम के बारे में स्टडी करेंगे और इसके बारे में देखेंगे क्या इसका इंडिकेशन क्या होता है, काउंटर इंडिकेशन क्या होता है और इस प्रोसीजर को परफॉर्म कैसे करते हैं। तो देखिए फिस्टुलोग्राम क्या होता है। फिस्टुलो का मतलब क्या समझते हैं आप? फिस्टुलो फिस्टुलोग्राम मतलब फिस्टुला का रेडियोग्राफी करना ही फिस्टुलोग्राम का कहलाता है। ग्राम मतलब होता है रेडियोग्राफी और फिस्टुलो मतलब फिस्टुला का रेडियोग्राफी करना, इसी को बोलेंगे फिस्टुलोग्राम। फर्स्ट क्या है, डिफिनेशन है। फिस्टुलोग्राम इज ए रेडियोग्राफिक प्रोसीजर टू एवेलुएट द साइज एंड शेप ऑफ फिस्टुला ट्रैक्ट बिफोर सर्जरी और मेडिकेशन। फिस्टुलोग्राम क्या है? एक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है जिसमें हम देखते हैं फिस्टुला का साइज कितना बड़ा है और उसका शेप क्या है फिस्टुला का। ये कब करते हैं? कोई भी सर्जरी होता है या फिर कोई सा भी मेडिसिन देते हैं फिस्टुलोग्राम का, उससे पहले देख लेते हैं कि उसका सर्जरी होना है तो फिर कहाँ तक करना है, साइज और शेप क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिस्टुलोग्राम करते हैं। फिर मेडिकेशन देते हैं, कितना बड़ा है फिस्टुला, इस हिसाब से मेडिकेशन देंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, फिस्टुलोग्राम करवाएंगे, इसके बाद मेडिसिन देंगे और सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए आपको फिस्टुला का डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो लाइनिंग दिख रहा होगा इस तरह का, ये क्या है, फिस्टुला का पाथ है, ठीक है। और ये रेक्टम, ये एनस, यहाँ पे क्या बना हुआ है, फिस्टुला बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है इसमें, द फिस्टुलोग्राम इज परफॉर्म्ड बाय द रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। जो फिस्टुलोग्राम है इसको परफॉर्म करने के लिए जो रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं वो रहते हैं वहाँ पे, तभी रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। जब रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं तब रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। इस एग्ज़ाम को परफॉर्म रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट प्रेजेंस में करते हैं। अब ये हो गया। अब देखते हैं फिस्टुला होता क्या आखिर में। द फिस्टुला इज एन एबनॉर्मल कनेक्शन। फिस्टुला क्या है? एक एबनॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन टू नेचुरल हॉलो स्ट्रक्चर। किसके किसके? दो नेचुरल हॉलो स्ट्रक्चर और टू बॉडी कैविटी, या फिर टू बॉडी कैविटी, और क्या हो सकता है, वन बॉडी कैविटी या फिर स्किन सरफेस। देखो, जो फिस्टुला है एक एबनॉर्मल कनेक्शन है दो नेचुरल हॉलो ऑर्गन का, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है? अगर दो नेचुरल हॉलो ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन में क्या आ जाएगा अपना, एसोफेगस से नीचे जो है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब क्या है, हॉलो ऑर्गन है। अगर दो एबनॉर्मल कनेक्शन का हो गया है हॉलो ऑर्गन का, ठीक है, तो इस फिस्टुला बनता है। या फिर नेक्स्ट क्या है, टू बॉडी कैविटी के में कनेक्शन हो गया है, दो बॉडी कैविटी में कनेक्शन हो गया है तो भी फिस्टुला बनता है। फिर वन बॉडी कैविटी में हो और एक हॉलो ऑर्गन में हो, और फिर स्किन सरफेस पे बना हो, ठीक है, इसी को हम फिस्टुला बोलते हैं। द फिस्टुला इज एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू नेचुरल हॉलो स्ट्रक्चर और टू बॉडी कैविटी और वन बॉडी कैविटी एंड स्किन सरफेस, ठीक है। फिस्टुला में भी कंजेनिटल और डेवलप्ड आफ्टर सर्जरी और इंजरी ऑफ एन ऑर्गन। जो फिस्टुला वो कंजेनिटल भी हो सकता है और जन्मजात भी हो सकता है। और ये डेवलप कब होता है? जब कभी सर्जरी हुआ हो या फिर इंजरी हुआ हो कोई सा भी ऑर्गन में। कभी सर्जरी होता है जब ऑर्थोपेडिक्स रोड डालते हैं, कभी फ्रैक्चर होता है बोन। अधिकतर केस में क्या होती है, जब सर्जरी होता है रोड डालती है, उसके बाद ये फिस्टुला होने की चांस होती है। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला कौन कौन से होते हैं? एनल कैनाल, बोवेल लूप एंड स्किन फिस्टुला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेजाना एंड रेक्टम फिस्टुला, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर फिस्टुला। ये क्या है, मोस्ट कॉमन फिस्टुला है। अब देखते हैं इंडिकेशन। इसका इंडिकेशन क्या है, कब कब करते हैं इस एग्ज़ाम को। ओपनिंग नियर सुचर्स वाउंड, क्या है, ओपनिंग नियर सुचर्स वाउंड, क्या है, जो सुचर्स है उसके
नज़दीक के ओपनिंग को देखने के लिए, ठीक है, जो सूचर्स है उसके नज़दीक के ओपनिंग को देखने के लिए वो कहाँ पे हो सकता है, कोई सा भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, जैसे एनस और वेजाना कहीं भी हो गया, एनस और वेजाना में हो गया, मान लीजिए एनस और वेजाना में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सूचर्स, ठीक है, यहाँ सूचर्स के जो नज़दीक ओपनिंग है, ठीक है, नज़दीक ओपनिंग है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पास फ्लूड वेस्ट लीक फ्रॉम द ओपनिंग। जैसे मान लीजिए अपना ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, लीक हो रहा है, इस ओपनिंग को देखने के लिए हम भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, थ्रोम्बिन पेन। थ्रोम्बिन पेन मतलब ऐसा हो कि अभी दर्द हो रहा है फिर रुक गया, फिर दर्द हो रहा है फिर रुक गया, इस तरह का पेन हो रहा है फिस्टुला में, तो भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वेलिंग नियर द अफेक्टेड एरिया। मान लीजिए अपना क्या है, ये अपना अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, ये अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया में क्या हो रहा है, अफेक्टेड एरिया में इतना स्वेलिंग हो गया, ठीक है, स्वेलिंग हो गया, ये अपना हो गया स्वेलिंग, तो इसको भी देखने के लिए हम करते हैं। जब स्वेलिंग बढ़ता जा रहा है तो ये फिस्टुला बनता है, ठीक है, एक पाथ क्रिएट करता है अंदर और पाथ क्रिएट करता है और इससे पस निकलता है, इस टाइम ये पाथ को देखने के लिए करते हैं और ये स्वेलिंग बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या भी इस एग्जाम को परफॉर्म नहीं करेंगे। इसमें फर्स्ट क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन, अगर आयोडीन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं करेंगे, और अगर प्रेगनेंसी है उस टाइम भी नहीं करेंगे। अब क्या है, इक्विपमेंट, इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया, इक्विपमेंट कौन कौन सा लगेगा इस प्रोसीजर को करने में। इसमें फर्स्ट क्या है, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस। फ्लोरोस्कोपी यूनिट तो चाहिए, पता है प्रोसीजर करने के लिए फ्लोरोस्कोपी यूनिट चाहिए, लेकिन स्पॉट फिल्म डिवाइस भी चाहिए। स्पॉट फिल्म डिवाइस का मेन पर्पस क्या होता है, जैसे एग्जाम परफॉर्म हो रहा है तो इसमें क्या लाइव दिखती है, लाइव दिखती है तो इसमें देखते हैं कब इमेज लेना है और कब नहीं लेना है, इसीलिए स्पॉट फिल्म डिवाइस की ज़रूरत होती है। लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत होगी, कैथेटर और कैनुला स्लेब की भी ज़रूरत होती है, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आपको पता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया तो बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो सकता है, वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर फिस्टुलोग्राम एग्जामिनेशन। इसमें कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करेंगे, वाटर सोल्यूबल आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज करेंगे फिस्टुलोग्राम एग्जामिनेशन में, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, द वाटर सोल्यूबल आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेटर देन बेरियम सल्फेट टू एवेलुएट इंटेस्टाइनल फिस्टुला। आपको पता है इंटेस्टाइन का एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर इसोफेगस का एग्जामिनेशन करने के लिए हम बेरियम सल्फेट का यूज करते थे, किसका, बेरियम सल्फेट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, द वाटर सोल्यूबल आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज बेटर देन बेरियम सल्फेट टू एवेलुएट द इंटेस्टाइनल फिस्टुला। अगर इंटेस्टाइन में कोई सा भी फिस्टुला हुआ हो उस टाइम बेरियम सल्फेट से बेटर कौन सा रहेगा, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेटर रहेगा। अगर हम इंटेस्टाइनल फिस्टुला का एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टाइम बेरियम सल्फेट का यूज नहीं करेंगे, उस टाइम हम वाटर सोल्यूबल आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल सलाइन की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल सलाइन से क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको मिक्स करेंगे। गॉस की भी रिक्वायरमेंट होती है, अस्ट्राल टोवल की भी, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में क्या आएगा, बीटाडीन। ये अपना हो गया। अब क्या है, पेशेंट प्रिपरेशन, इंडिकेशन देख लिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लिए, इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा, सारा कंप्लीट है। अब पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे एग्जाम को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट क्या है, वोमेन शुड इन्फॉर्म अबाउट एनी पॉसिबिलिटी टू प्रेगनेंसी। अगर लग रहा है कि वोमेन में लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है प्रेगनेंसी का, ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन शुड नॉट हैव ये रेडियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन बिकॉज द रिस्क ऑफ द रेडिएशन एक्सपोजर टू द अनबॉर्न बेबी। अगर लग रहा है कि वोमेन में प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क हो जाता है उसका, जो एक्सपोजर पड़ती है किस पे, अनबॉर्न बेबी पे, ठीक है, उस टाइम हम नहीं करते हैं। सेकेंड केस में, ऑन द डे द एग्जामिनेशन द टेक्नोलॉजिस्ट शुड डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम टू द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर। ये बहुत मेन है। देखिए एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं ना,
वो इस प्रोसीजर को पेशेंट को बताते हैं, इस प्रोसीजर के बारे में पूरा बताते हैं कि इस प्रोसीजर ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। और अगर वो सहमत है इस प्रोसीजर को करवाने से, ठीक है, तो उसके परमिशन के मुताबिक एक कंसेंट फॉर्म को भरवाते हैं और उसे साइन करवाते हैं। ये हो गया एक दिन पहले का प्रोसीजर। अगर प्रेगनेंसी है उस टाइम हम उसको एडवाइस नहीं करेंगे और उसका नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है, जो पेशेंट है उसको इस एग्जामिनेशन के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, उसको बताएंगे। अगर वो सहमत है तो उसके सहमति से हम परमिशन लेंगे और करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर वो सहमति दिया, इसके बाद प्रोसीजर को किस तरह परफॉर्म करेंगे। द एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव ऑल मेटालिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लाएंगे। इसके बाद जो इतना सारा भी उसका मेटालिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर मेटालिक ज्वेलरी है, उसे हटाएंगे। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लॉथ एंड वियर ए गाउन हॉस्पिटल। इसके बाद क्या करेंगे, जो अपना गाउन हॉस्पिटल है उसको पहनवाएंगे। नेक्स्ट, द पेशेंट इज प्लेस्ड इन ए सुपाइन पोजिशन। इसके बाद पेशेंट को प्लेस्ड करेंगे सुपाइन पोजिशन में विथ एन इम्पटी ब्लेडर। कैसे, इम्पटी ब्लेडर के साथ फ्लोरोस्कोपी टेबल पे। देखिए क्या बता रहा है, द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन सुपाइन पोजिशन विथ द इम्पटी ब्लेडर ऑन फ्लोरोस्कोपी टेबल। फ्लोरोस्कोपी टेबल है उस पर लिटाएंगे सुपाइन पोजिशन में, लेकिन इम्पटी ब्लेडर करवा के, ठीक है, ब्लेडर खाली करवा के। नेक्स्ट, एन इंट्रावेनस लाइन इज इंस्ट्रक्टेड इन पेशेंट आर्म। फिर क्या करेंगे कि इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट करेंगे पेशेंट आर्म में। इफ़ नेसेसरी सेडेटिव मेडिसिन। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक सेडेटिव मेडिसिन को देंगे। इज गिवेन थ्रू द लाइन टू मेक द पेशेंट रिलैक्स। जिससे क्या होता है, पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। देखो, एक इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, पेशेंट के हाथ में, आर्म में एक इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट करेंगे और एक सेडेटिव मेडिसिन को देंगे। सेडेटिव मेडिसिन देते ही पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, इससे हम एग्ज़ाम को आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट, द फिस्टुला इज क्लीन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपको बताया थी कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फिस्टुला को क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए। एंड द लोकल एनेस्थीसिया, और क्या चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया भी चाहिए। इज अप्लाइड टू नियर द फिस्टुला। फिर क्या करेंगे, फिस्टुला के नज़दीक एंटीसेप्टिक एनेस्थीसिया अप्लाई करेंगे, ठीक है, नंबिंग द एरिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये अपना फिस्टुला है, ठीक है, ये फिस्टुला है, इसके चारों ओर क्या कर देंगे, ये अपना ये आ गया एनेस्थीसिया, ठीक है, ये आ गया एनेस्थीसिया। ये वाला क्या है, एनेस्थीसिया है, ये वाला एनेस्थीसिया। जिससे क्या होगा, एनेस्थीसिया देने से नंबिंग हो जाएगा, मतलब सून हो जाएगा चारों साइड। ये फिस्टुला के चारों साइड वाला एरिया सून हो जाएगा। नेक्स्ट, देन द रेडियोलॉजिस्ट सेलेक्टेड ए कैथेटर और कैनोला स्लेब्स अकॉर्डिंग द साइज ऑफ द फिस्टुला। अगर ये फिस्टुला का साइज छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक है, इसके हिसाब से अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, जो कैथेटर और कैनुला है वो कैनुला स्लेब छोटा चूज करेंगे। अगर फिस्टुला बड़ा है तो क्या करेंगे, कैथेटर और कैनुला स्लेब बड़ा चूज करेंगे। ये कैसे चूज करते हैं, फिस्टुला का साइज और शेप के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कैथेटर और कैनुला स्लेब, ठीक है। नेक्स्ट, देन द रेडियोलॉजिस्ट एब्जॉर्ब द कैथेटर और कैनुला स्लेब इनटू उनी फिस्टुला ट्रैक। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी रेडियोलॉजिस्ट रहेंगे, ठीक है, वो चूज कर ली कैनुला और कैथेटर को। इसके बाद स्लेव करेंगे फिस्टुला ट्रैक में डालेंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे फिस्टुला ट्रैक में। Afterward, the radiologist slowly inject 5 ml diluted iodinated contrast media mixed with normal saline into the fistula under tract the fluoroscopy guidance। इसके बाद क्या करेंगे, जो अपना रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो अपने रेडियोलॉजिस्ट है वो स्लोली 5 ml क्या करेंगे, डाइल्यूटेड आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को मिक्सड करेंगे नॉर्मल सलाइन में और फिस्टुला में
फिस्टुला के अंदर ट्रैक्ट में डालेंगे, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा। जो रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट 5 ml को NS में मिक्स्ड करेंगे। NS में मिक्स्ड करने के बाद फिस्टुला का जो ट्रैक्ट है उसमें डालेंगे फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा। अब कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ, इंजेक्ट हो गया। आफ्टर फिलिंग द ट्रैक्ट, इसके बाद जब फिल हो जाएगा ट्रैक्ट, ठीक है, सेवरल एक्सरे ऑफ अस्फोट फिल्म आर टेकन। इसके बाद क्या करेंगे, कुछ देर में अस्फोट फिल्म को लेंगे, AP पोजीशन में लेंगे, लेटरल पोजीशन में, ऑब्लिक पोजीशन में, ठीक है, फिस्टुला ट्रैक्ट को देखने के लिए। आपको ये दिख रहा होगा एक डायग्राम फिस्टुला का, जिसमें AP पोजीशन में लिया हुआ है। AP पोजीशन में लिया हुआ, यहाँ से क्या किए, कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट किए। यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रास्ट में क्या किए, 5 ml कॉन्ट्रास्ट में NS को मिक्स किए, फिर कैनुला स्लेव के द्वारा इंजेक्ट किए। ये फिर ये क्या हुआ, ये इसका जो पाथ है, किसका पाथ, ये फिस्टुला का पाथ से कॉन्ट्रास्ट गुजरते हुए इधर आ रहा है, ये क्या दिख रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये प्रोसीजर हो जाता है, इसके बाद जो डॉक्टर रहते हैं इसका ऑपरेशन करना रहता है वो करता है, फिर मेडिसिन देना रहता है वो करते हैं इस एग्ज़ाम को करने के बाद, कितना दूर तक इसका पाथ है देखने के बाद। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर कंप्लीट द प्रोसीजर द कैथेटर इज रिमूव्ड। जब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया इसके बाद कैथेटर को रिमूव करेंगे। एंड द वाउंड मस्ट बी क्लीन एंड कवर्ड विथ ड्रेसिंग। इसके बाद जो अपनी रहती है फिस्टुला के चारों ओर क्या करेंगे, क्लीन करेंगे फिर से, और कवर करके ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है। आफ्टर केयर में क्या कर सकते हैं, द पेशेंट इज अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम आफ्टर द कम्प्लीशन। उसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, फिस्टुलोग्राम कंप्लीट हो गया, इसके बाद उसको अलाउ करेंगे कि आप जा सकते हैं एग्जामिनेशन रूम से बाहर, ठीक है। तो आज अपना ही कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मिला हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस चैनल पे रेडियोलॉजी से रिलेटेड आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट रेडियोलॉजी से रिलेटेड BXRT BOT जितने भी होते, BRT जितने भी होते हैं सारे मिल जाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।